पूरा प्रसाद को ग्रहण किया ना, उसके बाद वो जो भोजन है ना मीठा मीठा लगेगा, ऐसे आपको गुलाब जामुन जैसा उसका स्वाद आएगा। तो पहले यहाँ से चाशनी लेनी पड़ेगी, नहीं तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। तो जब आए ना तो कथा की चाशनी को जरा ले लिया करें, तो भजन और भोजन दोनों बड़े अच्छे होंगे। तो अगर बोलने जाएंगे तो रुकने का फिर वो सवाल ही नहीं उठेगा। तो आइए पहले भजन ले लेते। फंसी भंवर में थी मेरी नैया। एक बार जोर से जयकारा हो जाए बाबा का। साईनाथ महाराज की जय, साईं बाबा की जय। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है, पड़ी जो सोई थी मेरी किस्मत, ओ मेरे साईं मेरे बाबा, पड़ी जो सोई थी मेरी किस्मत, वो मौज करने निकल पड़ी है। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। भरोसा था मुझको
लेना पड़ेगा कि, और समय भी हमारे हिसाब का नहीं कि ठीक है मैंने कहा है ना तो 15 मिनट, उस 15 मिनट में ही आना, ये कभी मत करना, क्योंकि उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है और कभी कभी पूरी भी नहीं करता फिर, और आपको विश्वास टूट जाता है। तो इसलिए उस पर भरोसा रखो और सब्र इतना करो कि जितना वो चाहता है। भरोसा था मुझको मेरे बाबा, यकीन था तेरी रहमतों पे, था बैठा चौखट पे तेरी कब से। और भरोसा करने के बाद क्या करोगे, बस निश्चिंत होकर बाबा के दर पे बैठ जाना। अगर आपने इंटरव्यू के लिए मैसेज कर दिया है तो उसके बाद आपको बस वेट ही करना पड़ेगा। इसके अलावा आप टेंशन के अलावा और कुछ ले सकते हो, कुछ कर सकते हो नहीं, टेंशन लेने की भी आवश्यकता नहीं है। मैंने जो कर्म करना था, जितना पॉसिबल था कर दिया, अब बाकी उसकी इच्छा, देना ना देना। था बैठा चौखट पे तेरी कब से, था बैठा चौखट पे तेरी कब से, निगाहें निर्धन पे जब पड़ी है, फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है, फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। अगर कभी भी आपके मन में कोई इच्छा हो ना और चाहते हो बाबा उसे पूरी करें, तो आपके लिए सिर्फ एक एडवाइस है मेरे पास। जब भी कुछ मांगना हो उसके दर पे चले जाना, और उससे मांगने के बाद बस उसके द्वारे पे जाकर कुछ घंटा 2 घंटा बैठ कर आना, और लोगों को देखना कि लोग क्या क्या कर रहे हैं, और हो सके तो एक दूसरे से बातचीत करना कि भाई मंदिर क्यों आए थे। धीरे धीरे करके आपकी नजरों कहाँ घूमेंगी पता है, आपकी नजरें जाएंगी एक निर्धन व्यक्ति पे, जो वहां पर कुछ पैसों के लिए वहां पर दिन रात बैठा रहता है, लेकिन उसके कुछ चंद रुपए उसके पास इकट्ठा होते हैं। तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं तो छोटी सी चीज के लिए बाबा को इतना परेशान कर रहा, उसके पास तो मुझसे भी निर्धन लोग हैं। तब आपका हृदय अपने आप ही बड़ा हो जाएगा और आप कहोगे नहीं, मुझसे पहले उनकी सहायता करो, मैं प्रतीक्षा कर लूंगा। और आप वही आराम से, आपको फिर निश्चिंत हो जाओगे थोड़ी देर बाद। तो सभी लोगों की ख्वाहिश देखेंगे, आप समझ आ जाएगा कि साईं को देना है तो वो अपनी इच्छा से देने वाला है, आपकी मर्जी चलेगी नहीं। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है, फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। भजन कहता है कि अगर साईं से प्रेम किया है तो जो कुछ करना है वो उसी के साथ करना है। तो एक माँ जैसे अपने बच्चे को सजाती है ना, ठीक वैसे एक सच्चा भक्त प्रभु के साथ क्या करता है पता है, सजाऊं तुझको निहार तुझको, बखार चरणों को साईं तेरे, मेरे साईं मेरे बाबा, सजाऊं तुझको निहार तुझको, बखार चरणों को साईं तेरे, मैं नाच बन करके मोर साईं, ओ मैं नाच बन करके मोर साईं, ये भावनाएं मचल रही है, फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है, फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। उसे
कुछ मन ना करे किसी से बात करने का, कुछ करने का, तो उसे सजाने के लिए ही चले जाए गुरु साईं की मूर्ति के पास, उसकी तस्वीर के पास, सजाओ उसे, निहारा उसे, देखो कि भाई सजने के बाद कितने प्यारे लगते हो तुम। कि मैं कितना भी श्रृंगार कर लूँ ना, 1000, 2000, 5000 का पार्लर भी आपके सामने फीका है। आपको जो बस 5-10 मिनट में मैं सजा देती हूँ, लेकिन मुझे सजने में 3 घंटे लग जाएंगे अगर पार्लर जाऊँ। तो मन कहता है कि भाई अपने आप को सजाने में 3 घंटे बिता सकते हो, तो 15 मिनट 20 मिनट सिर्फ उसके पास चले जाओ, सिर्फ सजाने के बाद बैठ जाओ, उसकी निगाहें उसे निगाहें अपनी नजरों से नजरें मिला लो। शायद उसी समय आपके मन में भाव जग जाए कि बाबा कहे क्या, आज तो मोर कैसे नाचता वैसे नाच कर दिखा दे। तो वही रूम में भजन बजाकर थोड़ा नाच भी लेना अपनी मस्ती में। मैं नाच बन करके मोर साईं, ओ मैं नाच बन करके मोर साईं, ये भावनाएं मचल पड़ी है, फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है, फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। और अगर ये ऐसे नाचते वक्त किसी ने देख लिया ना, तो उसकी भी परवाह मत करना कि कोई मुझे देख रहा है नहीं, क्योंकि भजन आगे क्या कहता है पता है? हंसे या कुछ भी कहे जमाना, जो रूठे तो कोई गम नहीं है। ओ हंसे या कुछ भी कहे जमाना, जो रूठे तो कोई गम नहीं है, मगर जो रूठा तू ले ले मुझसे, ओ मगर जो रूठा तू ले ले मुझसे, वही की इश्कों की ये घड़ी है, फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है, फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है, फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। भजन साफ साफ कहता है कि अगर साईं ने कह दिया कि थोड़ा नाच कर दिखा दो, तो रूम में नाचने में भी हमें शर्म आती कि यार गेट बंद कर लेते हैं, कोई देख ना ले। तो इसकी भी चिंता मत करो, क्योंकि अगर ये चीजों में उलझे रहेंगे तो साईं को सच में नहीं जान पाएंगे, उसकी मस्ती नहीं ले पाएंगे। तो कहता है हंसे या कुछ भी कहे जमाना, और मेरी ये इन अजीबोगरीब आदतों से अगर मेरे परिवार वाले लोग रूठ भी जाए तो उन्हें तो थोड़े टाइम बाद मना ही लेंगे, क्योंकि परिवार है, सब समझ जाते हैं। हंसे या कुछ भी कहे जमाना, जो रूठे तो कोई गम नहीं, लेकिन वो नहीं रूठना चाहिए। अच्छा काम करना, हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके हम अच्छा करें, बुरे विचार ना लाए। अंकल ने कल कितनी बड़ी बात कही, इसलिए हम लोगों ने आपको शुरुआत के दिन से कहा कि जो कृष्णा अंकल की कथा कभी भी मिस मत करिए। हम तो इतना कहते हैं एक बार कि हमारी जो मतलब बाबा की कथा है, इसमें एक बार का नहीं आएंगे तो भी चलेगा, पर वो कथा को मत छोड़िए जो 6 बजे से शुरू होती है, और फिर उसको तो बांध दिया हमने, नहीं तो वो तो रात भर भी चले तो भी कम है। वो कथा है जो आपको बहुत ही सारा गुड़ ज्ञान दे सकती है। वो जो उन्होंने नाम रखा है ना लीला का रहस्य, वो सच्ची में अगाध्य लीलाओं का रहस्य है। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर आप कभी साईं सच्चरित्र पढ़ते हैं ना, तो खुद को एक वो समझिए कि आप एक्सप्लोरर है, एक खोजी है जिसको बाबा के बारे में खोज करनी है, और खोजी को बाबा बहुत सारी चीज़ें दे देंगे। जो उनके प्रति जिज्ञासु है उसके लिए बाबा अपने दोनों हाथ खोल के खड़े कि आ जा, तू जिज्ञासु है, मैं तुझे पाने के लिए जिज्ञासु। आप जितने नहीं हो कि उससे ज़्यादा वो आपको पाने के लिए जिज्ञासु। वो चाहता है कि
ऐसा अलबेला भक्त कोई मिल जाए जो मुझसे मुझको मांग ले, जो मुझे हर के लेके जाए, ऐसा कोई मिलना तो चाहिए, पर मिलता ही नहीं है। क्या करे, इतनी भीड़ में कोई मिल ही नहीं पा रहा है। भीड़ थोड़ी ज्यादा हो गई पर वो अलबेला भक्त नहीं मिल पा। वो मुझे लगता है यहाँ पे वो अलबेला भक्त है। अब वो आपको देखना है कि कौन है वो जो भक्त है ना, आपके अंदर रहता है, आपके अंदर की इच्छा शक्ति है जिसको जागृत करना है। आप उससे प्रेम करो, दिखावा मत करो। देखो दिखावा करने के लिए ना बहुत समय पड़ा है, प्रेम करने के लिए बहुत कम समय पड़ा है। सही कहा जाए ना, अगर आज मेरी उम्र भी 14 वर्ष है ना, तो मान के चलिए, हमें तो मालूम नहीं हमारी मृत्यु कब होगी, पर एक एज लिमिट रखते हैं हम 80 साल। मैंने 80 साल में से अपने 14 साल अभी तक गवा दिए और उसको पा नहीं पाया। सोचिए अभी तक 14 साल मेरे चले गए, ये सोचिए उसको पाने के लिए बहुत कम समय दिया है। सही कहा जाए तो वो अनंत सागर समुद्र की तरह, जिस तरह से समुद्र की गहराई आज तक हमने नाप नहीं पाए, उसी तरह से वो अगाध्य समुद्र है। पर वो कहता है तुम मुझे नाप सकते हो, तुम मुझे पूरा जान सकते हो, पर अनुभव करो। क्यों कहते हैं कि अनुभव करो, अब धीरज रखो। क्यों कहते पेशेंस, कहते हैं ना बाबा के 2 मंत्र हैं, श्रद्धा और सबूरी। एक तो बाबा पे विश्वास इतना रखो, ट्रस्ट इतना रखो, पूछो मत। वो कहीं भी लेके जाए, अगर रास्ते में कांटे कंकर भी आ रहे हैं ना, चलो, क्योंकि गलत रास्ते से तो नहीं लेके जा रहा, वो लेके तो सही रास्ते से जा रहा है। पर ऐसा नहीं कहा बाबा कि तुम्हें मुश्किलें नहीं आएंगी। मुश्किलें आएंगी, 100% आएंगी, पर उससे लड़ने की शक्ति साईं दे देंगे, ये मैं कहता हूँ। लोग मंच पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, हाँ आपको ऐसी शक्ति मिल जाएगी कि आपके जीवन में दुख नहीं आएगा। मैं कहता हूँ दुख आएगा, कुछ भी हो जाए, आप कितना भी हवन यज्ञ कुछ भी पूजा पाठ करा लो, आएगा। पर उससे लड़ने की शक्ति भगवान दे सकते हैं, वो हटाएंगे नहीं कभी। अगर उन्होंने हटा दिया ना उन मुश्किलों को, तो हम आलसी हो जाएंगे एक तरह से। हमें बार बार चलाते रहने के लिए ईंधन डालते रहते मुश्किलों का, और जैसे जैसे मुश्किलों का ईंधन डलता है, ये संसार रूपी गाड़ी आगे चलते जाती है, वरना इसका चलना बड़ा दुर्गम है, बड़ा कठिन है। इसलिए कहते कि धीरज रख वो रहमत की बरखा बरसा भी देगा, वही दर्द भी देगा, वो ही दवाई देगा। क्योंकि जिसने सब कुछ बनाया है तो वो दर्द भी देना जानता है। ये भजन है बहुत प्यारा सा कि धीरज रख वो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। मैं ये भजन लेने के बाद आंटी आपने जो बोला वो जरूर लेंगे। वो क्या बात है कि हमारा कंठ थोड़ा सा अच्छा नहीं है। जो देखते कहते ना कि बाबा ने सबको एक समान चीजें नहीं दी। अब जैसे उन्होंने ऐसा कृपा प्रसाद किया है कि इस मुख को उनका खुद का बना लिया, तो जो निकलता है वो निकल ही जाता है। और फिर देखिए एक बात कही जाए ना, तो मैं चिंता नहीं रहती कि क्या बोल दिया मैंने कुछ गलत भी बोला ना, तो मैं बात जानता हूँ, गलत बोल कैसे सकता हूँ मैं, उसके अंदर भी कुछ छिपा है जो मेरे साईं ने बुलवाया है। और वो इसलिए जब भी यहाँ कोई भी बैठे ना, हमेशा इतना याद रहना चाहिए कि तुम कुछ कर ही नहीं सकते, जो कर रहा है वो कर रहा है। कठपुतली वाला खेल दिखाता है तो उसका मंच रहता है, कठपुतलियां वहां रहती हैं, हम वो कठपुतली हैं, धागे उसके हाथ में हैं और वो नचाए जा रहा है और हम नाचते जा रहे हैं। धीरज रखे वो रहमत की बरखा बरसा भी देगा।
दर्द दिया है वही दवा भी देगा। धीरज रखबो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। धीरज रखबो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। जिस साईं ने दर्द दिया है वही दवा भी देगा। धीरज रखबो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। धीरज रखबो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। तोड़ कभी नास की डोरी, तोड़ कभी नास की डोरी, खुशियाँ देगा भर भर बोरी। तोड़ कभी नास की डोरी, खुशियाँ देगा भर भर बोरी। मगर वो गम की परछाई से तुझे डरा भी देगा। मगर वो गम की परछाई से तुझे डरा भी देगा। जिस साईं ने दर्द दिया है वही दवा भी देगा। धीरज रखबो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। धीरज रखबो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। सब्र करते समय कितनी मुश्किल आती है, क्या परेशानी आती है, ये भजन बहुत अच्छे से बता देता है कि कभी भी अपनी आस की डोरी तोड़ने मत देना। अपनी श्रद्धा हमेशा दृढ़ रखना बाबा, क्योंकि परीक्षा तो वो बहुत लेने वाला है। अभी तो स्टार्टिंग है। जिसके हाथ में सबकी रेखा उसकी यार जिसने भी देखा। जिसके हाथ में सबकी रेखा उसकी यार जिसने भी देखा। सही समय पर मध्यम तारा वो चमका भी देगा। सही समय पर मध्यम तारा वो चमका भी देगा। जिस साईं ने दर्द दिया है वही दवा भी देगा। धीरज रखबो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। मांग में भर बिंदिया से पहले नाम वही निंदिया से पहले। भजन बार बार कह रहा है कि सुबह उठो तो साईं को याद करना, रात को सो तो याद करना, क्योंकि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा आपको। वो एक रूप में नहीं आएगा और वो समय भी बताकर नहीं आने वाला कि मैं इस समय आने वाला। अचानक से सब कुछ प्लान होगा, तो इसीलिए रेडी रहिए हमेशा। मांग में भर बिंदिया से पहले नाम वही निंदिया
चेहरा अलग अलग करेगा वो, लेकिन आएगा अवश्य। बस ये बात है कि हम पहचान पाते हैं या नहीं। बढ़ जाएगी हिम्मत तेरी, घटेगी जब घन घोर अंधेरी। बढ़ जाएगी हिम्मत तेरी, घटेगी जब घन घोर अंधेरी। बूंद बूंद तरसाने वाला जाम पिला भी देगा। बूंद बूंद तरसाने वाला जाम पिला भी देगा। जिस साई ने दर्द दिया है वही दवा भी देगा। धीरज रख वो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। और जब धीरज का नाम आ जाता है तो शबरी जी को कैसे भूल सकते हैं। शबरी जी का बड़ा ही सुंदर सा भजन और आप सभी को बहुत प्यारा है। आंटी आकर बोलती कि वो भजन बेटा बहुत लेना, इसलिए लास्ट 3 मिनट उस भजन के लिए। दूसरा भजन, दूसरा रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। आज अपने आप को शबरी ही बना लो, कि सोच लो कि आप शबरी हैं जो दिन रात अपने घर को साफ कर रही है और सोच रही कि अभी प्रभु आने वाले, अभी प्रभु आने वाले। कुछ गेस्ट होते हैं ना जो कहते हैं कि अभी आए रहे, हम वेट करते रह जाते घंटे 2 घंटे, पूरी शाम हो जाती। आप तो कह रहे थे गेस्ट आएंगे, कहाँ है, कैंसिल हो गया। और हमें अब लास्ट में जाकर पता चला शाम को, अब बोलते हैं कल आएंगे। तो ठीक है, ऐसे शबरी के साथ हो रहा था। तो सोचिए जरा, उनकी हिम्मत तो टूटनी चाहिए थी। मैं क्यों सजाऊं रोज रोज घर, ये ऐसा मेहमान है कि जो आता ही नहीं, लेकिन आस नहीं तोड़ी। तो वैसी शबरी का भजन, अपने आप को आज शबरी मानकर सोचिए जरा, इतना कोशिश करना और कोशिश करके भी हार मत मानना अगर रिजल्ट हाथ ना आए तो। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे। राम